सीएमओ मैडम रत्ना भारती जी, हमारे एसडीएम साहब यशवंत नैन जी, जिला के आयुर्वेदिक ऑफिसर डॉक्टर धर्मपाल जी और यहाँ उपस्थित डॉक्टर तरुण जी, डॉक्टर सुभाष कृष्णा जी, डॉक्टर विकास जी, डॉक्टर अरुणा जी, डॉक्टर अमित जी और पैरामेडिकल के भी हमारे तमाम स्टाफ के सदस्यगण, आशा वर्कर। और आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ तलवंडी रुका के पीएचसी सेंटर के अंदर बहुत ही शानदार बिल्डिंग का आज उद्घाटन हुआ है। ये बना करके दी है नरेश भाटी जी और उनकी दादी जी भी आदरणीय सुगना देवी जी आई हैं। मैं समस्त भाटी परिवार का और दादी जी का भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि बहुत ही शानदार बिल्डिंग यहाँ गांव के अंदर इन्होंने बना करके दी है। मिंटासीन आदरणीय एक सरपंच रोशन भाटी जी, मौजूदा सरपंच जगदीश जी, रोहतास जी, रामदेव आर्य जी, अशोक मित्तल जी। आज बड़ी खुशी की बात है कि हेल्थ विभाग ने यहाँ पे हेल्थ मेला लगाने का काम किया है। और जैसे अभी आपके सामने डॉक्टर रत्ना भारती जी ने भी विस्तार से सारी बातें बताई कि हेल्थ मेले के अंदर तमाम हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए ये मेले लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ताकि हमारे प्रदेश के नागरिक हेल्थ के प्रति जागरूक रहें। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारी आने से पहले ही उसकी रोकथाम हो, ताकि वो बीमारी आए ना, इस तरीके के प्रिकॉशन पहले ले लिए जाए। ये तमाम जानकारियां इस मेले के माध्यम से दी जाती है और सरकार की तरफ से प्रयास है कि जो 1,80,000 रुपए तक की इनकम या उससे कम जिसकी भी इनकम है, उन सबके आयुष्मान कार्ड बने। उसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाता है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी अपना इलाज कराए, जो आयुष्मान के पैनल पे है, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई गंभीर बीमारी होती है तो भी उसका इलाज कराया जाता है। जैसे अभी जो 2021 की जो जनगणना के तहत तो अभी कार्ड जो है वो बनने हैं, लेकिन जो 2011 तक बने थे, जो 4 लाख से ऊपर थे, उसमें भी 2,30,000 ही कार्ड अभी तक बने हैं। इस मेले के माध्यम से कोई भी लाभार्थी अगर यहाँ आता है, कंप्यूटर यहाँ पे रखे हुए हैं, लैपटॉप रखे हुए हैं, हेल्थ विभाग के हमारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर है, उसके अंदर नाम डालने से पता चल जाता है किसका कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं। मैं आप लोगों से ये भी विनती करूंगा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है परिवार पहचान पत्र, अगर किसी ने नहीं बनवाया हुआ है तो वो भी आप लोग बनवाने का काम करें। उसके अंदर भी 1,80,000 या उससे कम किसी की भी इनकम है तो वो उसके भी जो है आयुष्मान कार्ड जो है बनाए जाएंगे। और अभी जैसे इस मेले के माध्यम से तमाम चीजें, चाहे बच्चों के लिए, चाहे हमारी जो माताएं बहनें हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको क्या क्या खाना चाहिए ताकि उनके शरीर के अंदर कोई कमी ना आए। जो बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के जो बच्चा बड़ा होता है उसको भी किस तरीके से उसका रखरखाव करना चाहिए, किस तरीके से उसको डाइट दी जानी चाहिए, ये तमाम उपलब्धि यहाँ पे जो जानकारी जो है वो उपलब्ध इस मेले के द्वारा
कराई जाती है ग्रामीण लोगों को, ताकि वो उन चीजों को पता करके और अपने उस चीज का जो है लाभ उठाने का काम करें। क्या क्या जो दवाइयां सिविल हॉस्पिटल की तरफ से CHC है, PHC है, वहां भी डॉक्टर साहिबान आपके बीच में रह करके वो बताने का काम भी करते हैं। जो दवाइयां वो उपलब्ध होती है वो फ्री दवाइयां देने का काम भी जो है वो यहाँ किया जाता है। और किस तरीके से अभी चाहे वो डेंगू की बात है, चाहे मलेरिया की बात है, उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये तमाम चीजें भी मेले के माध्यम से जो है बताई जाती है। पिछले दिनों भयंकर बीमारी, विश्व व्यापी बीमारी जो कोरोना की हमारे बीच में आई, और उस कोरोना के टाइम पे भी डॉक्टर रत्ना भारती जी हमारे CMO है, उसकी पूरी टीम ने, डॉक्टर साहिबान थे, चाहे सफाई कर्मचारी थे, चाहे पैरामेडिकल का स्टाफ था, नर्सेज बहनें थी, सबने मिलकर के एकजुट होकर के मानवता की सेवा, जो हमारे धर्म जो बताते हैं कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, उसी को मानते हुए उन्होंने जो सेवा आप लोगों की करने का काम किया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी, चाहे किसी को, जैसे अभी हमारी जो बहनें हैं आशा वर्कर, इन्होंने आपके सामने नाटक के माध्यम से भी बताया कि चाहे उनका कोरोना काल के अंदर वो घर घर जाकर के दवाइयां देने की बात थी, और चाहे उनका इलाज करने की बात थी, जब कोई भी रिश्तेदार भी उनके पास नहीं जाता था, तब भी हमारे जो मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग वहां जाकर के आप लोगों की सेवा करने का काम किया। मैं इनको सैल्यूट करता हूं, उनका तहे दिल से उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि इस संकट के समय पे किस तरीके से इन्होंने मानवता की सेवा करने का काम किया। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से अभी यहाँ इन मेलों का लाभ उठाए, मेले में आकर के पूरी जानकारी हासिल करने का काम भी करें और उसको अपने जीवन के अंदर अमल में लाने का काम भी करें। इस कोरोना काल के अंदर पूरे दुनिया को भारतवर्ष ने बताने का काम किया कि भारतवर्ष जो है विश्व गुरु क्यों था। जब तमाम, क्योंकि नई दवाई कोई बनी नहीं थी, ना वैक्सीन जब तक बनी थी, तब भी हमारी जो आयुर्वेदिक, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी भी बैठे हैं डॉक्टर धर्मपाल जी, आयुर्वेद में हमारे जो भी दवाइयां थी, चाहे इन्होंने आज यहाँ रखी हुई भी है, चाहे वो गिलोई बेल की बात है, चाहे वो अश्वगंधा की बात है, चाहे तुलसी के पत्ते की बात है, चाहे काढ़ा बनाने की बात है, तमाम वो चीजें जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं थी, वो भारतवर्ष के अंदर उपलब्ध थी और दुनिया को भी भारतवर्ष ने बताने का काम किया कि इस तरीके की अगर कोई बीमारी आई है तो इससे निजात दिलाने के लिए हमारे पास ये चीजें उपलब्ध है। तो इसके लिए भी और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे बीच में वर्षों पहले, चाहे कभी मलेरिया आया, चाहे कभी चेचक की बीमारी आई, चाहे कोई और दूसरी बीमारियां आई, जब तक उनकी कोई दवाइयां नहीं थी, पूरे विश्व के अंदर जब वो दवाइयां जो विकसित देश है उनको मिल जाती थी, उनका इलाज जब हो जाता था तो कई साल बाद में हमारे यहाँ बहुत लोग मर जाते थे। हमारे यहाँ तो बताते हुए काती वाली बीमारी आई थी, एक को ले जाया करते, दूसरा घर सोया पाया करता, इस टाइप की बताते हैं बुजुर्ग आदमी, जो बुजुर्गों ने हमें बता करके गए हैं, क्योंकि हमारे पास दवाइयां नहीं थी। इस बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो, और हमारे जो डॉक्टर साहिबान है, हमारे जो वैज्ञानिक है, उन्होंने एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर बनाने का काम किया। और अभी नाटक के माध्यम से ये बहन बता रही थी कि हमें सबको जो डोज है वो लगा लेनी चाहिए, जिनको डोज लग गई है उनको बूस्टर डोज अब लगा लेनी चाहिए, ताकि जो अगर कोई कोरोना आए भीगा तो माइल्ड होगा, थोड़ा बहुत होगा, उसका असर जो है वो ज्यादा नहीं होगा। इसलिए ये तमाम चीजें हमारे अपने हिंदुस्तान के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, और जो भ्रामक प्रचार इसके बारे में फैलाया जाता है, इससे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी हमारी बहनों ने जो है आपके सामने बताने का काम किया। उस भ्रामक प्रचार से भी जो है आप लोग बचने का काम करें। तो मैं
विशेष तौर से आज डॉक्टर साहिबानों को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ मेला लगा करके तमाम जानकारी यहाँ उपलब्ध कराने का काम किया। और आप सबका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस मेले के अंदर आए, आपने अपने अपने जानकारी हासिल की, जो घरों के अंदर है उनको भी आप बताने का काम करें। किस तरीके के जो मेले लगते हैं उसके अंदर अपने जानकारी हासिल करके उसका हमें जो है वो लाभ उठाना चाहिए। और मैं आदरणीय रघुवीर भाटी जी के पूरे परिवार का, नरेश जी का, दादी जी हमारे बीच में आई है, इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग यहाँ बना करके दी है, जिसमें हमारे डॉक्टर साहिबान बैठ करके यहाँ मानवता की सेवा करने का कार्य जो है वो करेंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए कि काफी समय से आप यहाँ बैठे हैं, मैं एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर से डॉक्टर साहिबान को, हमारे जितने भी मेडिकल स्टाफ के जो सदस्य हैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जब भी कोई संकट काल का समय आता है तो राउंड द क्लॉक 24 घंटे कार्य करके और इन्होंने हमारे बीच में मानवता की सेवा करने का काम किया। उनकी उस संकट से उबारने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया। और सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार इस बारे में पूरी तरह से सजग है, इसीलिए खंड वाइज जो है इस तरीके के हेल्थ मेले लगाए जा रहे हैं ताकि जागरूकता हो। हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी, जो हमारे युवा साथी है उनको भी रोजगार मिले, उसके लिए भी जो अंत्योदय मेले जिस तरीके से लगाए जाते हैं, जहां तमाम जो लोन की बात है, चाहे वो रोजगार की बात है, क्या करना है, वो तमाम उसी मौके पर ही उसका समाधान किया जाता है। उसी की तरह पे ये हेल्थ मेले भी सरकार ने जो है वो शुरू किया है, खंड वाइज जगह जगह लगाए जा रहे हैं ताकि उनका हम जो है पूरा लाभ उठाएं, अपना लाभ भी उठाएं और लोगों को भी जो है वो जागरूक करने का काम करें। क्योंकि हम अगर स्वस्थ होंगे तो हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा, प्रदेश स्वस्थ होगा तो हमारा इंडिया जो है, भारत जो है वो स्वस्थ होगा। तो इसलिए हमें, चाहे वो योग की बात है, चाहे मेडिटेशन की बात है, चाहे दवाई की बात है, चाहे दवाई से पहले प्रिकॉशन लेने की बात है, इन तमाम चीजों की जानकारी हासिल करके अपने जीवन के अंदर उसके अमल करने का काम करें। आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।